हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के पावन पर्व में मैंने शंकर जी बनाए थे, ये देख लीजिए। तो अभी ऐसे तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इनकी भी नहीं है, इनको सर्दी हो गई है। और मेरी तबीयत तो ऐसा है कि मुझे मतलब रुक रुक के पेन हो रहा है। तो पर इंजेक्शन जो लगा था उसका काफ़ी अच्छा असर है। और भोले बाबा से यही कहूँगी कि भगवान, अब जो हम नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट कराएं मेरे हस्बैंड की सब कुछ ठीक आए, बढ़िया आए। वैसे मेरा नहीं था कि मैं ऐसे शंकर जी बना के और अभिषेक करूँगी, पर मैंने कहा चलो बना लेते हैं और जिस काम का मन करे हमें वो कर लेना चाहिए। और आप देखेंगे आगे वीडियो में, रातों रात मैंने अपने सासू माँ को बुलवा लिया है। क्यों बुलाया है वो आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इन सब तैयारियों में सुबह 5 बजे से लगी हूँ, तब जाके हो पाया है। क्योंकि देखिए, एक तो कोई भी काम आसान नहीं होता है और अभी मैं ढीली पड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने शंकर जी बनाने स्टार्ट कर दिए। काली मिट्टी थी, काली मिट्टी मैंने एक दिन पहले ही लेकर आ गई थी। खेत की मिट्टी है ये, अच्छा। और इसकी हम पिंडी बनाएंगे। तो शंकर जी मतलब मेरे को लगा कि चलो शंकर जी बना के हम अभिषेक करते। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप बना के अभिषेक करो, कहीं पे भी कर सकते हो। पर दिमाग में आया मेरा कि हस्बैंड भी थोड़ी सी पूजा कर लेंगे। और ये तो भोले भंडारी हैं, आज इनका विवाह हुआ था शिवरात्रि में। और मैं मतलब कि उपास रहती थी, हस्बैंड भी रहते थे, पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और अब तो मेडिसिन वगैरह हो गया, ट्रांसप्लांट के बाद से उन्होंने कोई भी फास्ट नहीं रखा। और वैसे भी कहते हैं बुजुर्ग को, गर्भवती को, छोटे बच्चों को, पेशेंट को, जो बीमार इंसान है उसको भगवान माफ़ करते हैं। और सच बताऊं कि भगवान ये नहीं कहते कि हमारे लिए आप फास्ट रहो। वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से पूजा पाठ इंसान करता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार से वो उपास रहता है। तो जिसकी जितनी श्रद्धा, तभी तो कहते जिसकी जितनी श्रद्धा उतना काम करना चाहिए। और भगवान तो उसमें भी खुश होते हैं कि आप उनको 56 भोग भी लगाओ ज़रूर। और भगवान 2 अगरबत्ती में भी खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको बहुत अच्छा अच्छा करो, जिसके पास जो है जितना है वो उस तरीके से भगवान जी की पूजा करता है। और बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आप उनको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो मैं भोले बाबा पे बहुत यकीन करती हूँ, मतलब कि कहना चाहिए कि मेरा हमारे साथ तो भगवान ही है। और यहाँ पे हमारे शंकर जी बन गए थे इस तरीके के। मैं शंकर जी अच्छा फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि पर देखते हैं कैसे बन पाते। डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो कहते हैं ना, जिस तरीके की हम आकृति बनाते हैं तो स्वयं उस आकृति में हमें छवि दिखाई देती है। तो सेम ऐसे ही देखिए कितने प्यारे बन रहे थे। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि कैसे बनाऊँ कैसे नहीं बनाऊँ। पर 1-2 बारी जब 16 सोमवार की पूजा होती ना, तो मैंने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा बनवाया है, तो उसका मुझे याद था, तो मैंने उस तरीके से बना लिए थे। और काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि इसकी पूजा करने में ही टाइम लग जाता है। और सुबह तो ऐसा मैंने फलाहार कर लिया था, पाप की गठरी में तो लगना नहीं था मुझे। फलाहार कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था। तो अभी शंकर जी हम तैयार कर लेते हैं। मैं आपको बारीकी से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बताइएगा कि कहीं कोई मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये इस टाइम पूजा पाठ ज़्यादा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर मेरा एक अलग से था कि हस्बैंड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं नंदी जी बना रही थी। और चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं आगे की वीडियो में, आप बने रहिएगा। यहाँ पे मैं पति देव के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। एक्चुअली उनकी हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ।
हैं? उठो नहा लो थोड़ा सा। हैं? थोड़ा सा देखो जे कपड़े पहन लेना, कुर्ते पजामा जे। हाँ आज वो है ना, सुनो तो अभी दवा दूंगी मैं। तुम सर में बालों में तेल भी तो नहीं लगाए थे। आँख तो खोलो, आँख खोलो। तो गर्म पानी से मुंह हाथ बस धुल लो। हैं? कुर्ता पजामा पहन लेना है ना। तो इनको बहुत ज़्यादा अभी सर्दी है और 2-3 दिन से है, तो अभी आज कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पे एक बार लिए थे ना, अभी सिर में तेल लगा दूँगी, मुँह हाथ बस धुल लेना, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज शिवरात्रि है ना, ठीक है? मैं जा रही हूँ और काम करने, शंकर जी बनाऊँगी आज, ठीक है? तब तक आराम कर लो। अच्छा ये ब्लॉग जो शूट फिर मैं 2-3 घंटे बाद कर रही हूँ। इनका नहाने का मन नहीं था, मैंने कहा चलो मुंह हाथ धुल लो, थोड़ा सा बैठ जाना, और 2-3 घंटे बाद मिल रही हूँ। उसके पहले मैंने इनको थोड़ा सा मुंह हाथ धुलाया। मैंने कहा गर्म पानी से ही धुल लो, ज़रूरी नहीं कि तुम नहाओ, और अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। तो सारा अभिषेक का सामान भी आप देख रहे हैं वहाँ पे रखा है, जिसमें कि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और यहाँ पे हमारे पास पटा नहीं था, सो चौकी में ही हमने कुछ डाल लिया कपड़ा, उसके पहले हमने चौक पूर लिया, और यहाँ पे हम भगवान जी की स्थापना कर देंगे। मेरा खाना बन चुका था, सासू माँ भी आ गए थे। एक्चुअली हमने उनको रातों रात बुलाया था, पर वो रात को किसी कारण नहीं आ पाई थी, तो वो सुबह आई थी और उन्होंने देखा था कि मुझे तकलीफ़ है। मैंने उनको बताया अपनी कंडीशन कि माँ जी मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है और शायद मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो देखिए हस्बैंड ने मुँह हाथ धुल लिया था, पर उन्होंने तेल वेल भी अभी कुछ नहीं लगाया था, सीधे आके हम बैठ गए थे। देव भी यहाँ पे बैठा था, मैं माँ जी को बोल रही थी माँ जी आप आ जाओ, तो बोले नहीं मैं बाहर बैठी हूँ धूप में। तो फिर माँ जी बाहर बैठे हुए थे, हालांकि वो बाद में आए थे, जब हमने पूजा आदि कर ली थी तभी वो आके बैठे हुए थे। और जगह तो जैसे है नहीं अंदर, अंदर हम कर रहे थे पर अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो मैंने कहा बीच वाले कमरे में ही बैठ के, जहाँ पे हमारा उठना बैठना होता है, वहीं पे हम अच्छे से पहले साफ़ सुफ कर लेते हैं। सुबह तो वैसे झाड़ू पोछा हो गया तो उसके बाद करते हैं। और देव भी देखिए अच्छे से पूजा पाठ कर रहा था। मैं इनसे यही बोल रही थी, बोले बाबा से बोलो कि अभी सब कुछ ठीक अब करें हमारे साथ, है ना, और एक भगवान ही है। तो मैं इनको बताते जा रही थी तो क्या क्या करना है। तो दूध से दही से सॉरी मुझे खांसी आ गई थी। दूध से, दही से, शहद से, घी से, सबसे अभिषेक कराया था हमने। और बेलपत्री, मोर मुकुट, ये सब तो लगता ही है, आपको पता ही है। तो चलिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आएंगे फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है ना। यहाँ पे हमें गौर गणेश जी के लिए गणेश जी नहीं मिले थे, तो हमने हल्दी के गणेश जी भी बनाए थे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी और कुछ कुछ चीज़ें रखना भूल गई थी। और कहते एक बार अगर आप बैठ जाओ ना तो फिर बार बार नहीं उठना चाहिए। तो देव इसलिए मतलब देव से हमने कटोरियाँ मंगवाई, देव बहुत कुछ काम कर दिया था उसने। और यहाँ पे बेलपत्री भी चढ़ा रहे थे। तो देखिए देव अभी ना कटोरियाँ लेने गया है 2, एक्चुअली मीठा के लिए। मैंने कहा क्या मंगाए क्या बनाए, तो मैंने 1 पाव से भी मतलब 100-200 ग्राम का ही हमने मीठा लेकर आए थे। हमने कहा भोग लगाने के लिए हो जाएगा। कुछ अंगूर वगैरह थे, तो हमने इनको भोग लगा दिया था। और यहाँ पे जनेऊ वगैरह माला पहना के, जो भी लगता है ना, भांग लगती है, भस्मी लगती है, जितना याद था मुझे। अब यहाँ पे देखिए माँ जी आ गए हैं। आपने चढ़ा दिए ना। क्या करोगे उसको? पहले आरती कर देते हैं। आओ आरती कर दो। हाँ, होने दो।
आज याद है कि चालू करें। मम्मी को तो याद है। याद है। चल रहा हूँ सेव पुरानी जो चल रहा हूँ मैं चालू कर दिया भाई अभी चालू नहीं कर दी बार बार चलो चलो चल अब नहीं बार बार अब बार बार नहीं कैसे नहीं नहीं बस हाँ तुम एक बना दो खा ले लो बना जो भगवान की जय भगवान की बता दी तो माँ जी यहाँ पे आ गए थे। अब मैं यहाँ पे टीका वीका लगा के और माँ जी के भी पैर पड़े कि बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो भगवान और सभी लोग कि सब कुछ ठीक हो ना लाइफ में अब। और यहाँ पे हस्बैंड की हालत ठीक नहीं थी, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। मैं इससे पहले बताऊँ, उनको ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पे हमने हवन किया था। एक्चुअली कहते हैं कोई भी पूजा जब आप करो तो हवन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देव भी आरती ले रहा था और इस तरीके से ही पूजा पाठ की हमने। और बताइए कोई गलती की हो तो भगवान जी माफ़ कर दीजिएगा। तो देव को धुआं लग रहा था, वो लोग बाहर चले गए थे। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लेके आऊँ। और कहते हैं घर में कोई पूजा पाठ होती है तो आपको खुद ब खुद एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, आपके माहौल में आती है। वैसे मुझे इस टाइम प्रॉब्लम होती तो फिर मैं बाहर आ गई थी। और सुबह से जो मैंने हेयर वॉश किया था, अब तक कंघी नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, बस ये था कि साड़ी पहन लूँ। खाना पीना अच्छा मैंने पहले ही बना लिया था। अब माँ जी के लिए थाली लगा रही हूँ। तो माँ जी और देव बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। इनके लिए मैंने अलग से रोटी बनाई थी और दलिया और दाल बनाई थी। ये सब उनको खाना नहीं दिया था मैंने। तो उन्होंने जब मुँह हाथ धुल के आए थे ना, तभी खाना खा लिया था। और क्योंकि पूजा में बहुत टाइम हो रहा था और इन सब की पूजा में थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो अब माफ़ करना, थोड़ी सी जो पूरी गड़बड़ है ना, तो मैंने थाली में पूरी बेली हुई थी। और ये देखिए अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी। तो मैं पूड़ी वगैरह नहीं खाऊंगी ज़्यादा, और तो इसलिए मैंने चावल बना लिए थे, क्योंकि मुझे चावल सब्ज़ी जल्दी से खप जाता है। वो डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं जाता है, गैस वगैरह भी नहीं बनती है। तो इस टाइम मुझे खाना खाते खाते ही करीब 4 बज गए थे। इसके बाद फिर शंकर जी भी ठंडे करने जाना था, जो कि दिन डूबने से पहले पहले करना होता है, माँ जी यही बोल रहे थे। तो अब देखते हैं आगे का ब्लॉग हम शूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर यार अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। खाना मुझे भूख लग रही थी, पर एकदम से इतनी जल्दी जल्दी खाया ना कि फिर बैठते भी नहीं बन रहा था मुझसे कि कैसे बैठूं। और ये भी नहीं था कि साड़ी चेंज करके उसके बाद खाना खाऊं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने के बाद तुरंत कपड़े चेंज करके और फिर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। फिर तो अभी सासू माँ जी थे, यही बोल रहे थे। और मुझे यहाँ पे बैठते भी नहीं बन रहा था कि पालथी मार के मैं बैठूँ, कैसे कैसे नहीं बैठूँ। फिर भी जैसे तैसे हिल डुल के खाना खाया और फिर अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दिया था। ये यहाँ पे टहल रहे थे। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हो पाए तो सेकेंड वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखिए मुझसे बैठते नहीं बन रहा था, तो मैं ऐसे हाथ टेक कर बैठी हुई थी कि बैठते ही नहीं बन रहा था, तो कैसे बैठती, इस वजह से। चलिए बाय बाय।